Hello, good morning students. Today we are here to discuss the NCERT exercise of chapter number 10. In this exercise we are here to discuss question number 5. What is question number 5? A 50 kg girl wearing high heel shoes balances on a single heel. एक गर्ल है जिसका वेट आपको 50 kg गिवन है, उसने हाई हील शूज पहने हुए हैं और उसने अपना जो वेट है वो एक सिंगल हील के ऊपर बैलेंस किया हुआ है। द हील इज सर्कुलर विद अ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। हील का जो बेस है उसका डायमीटर कितना दिया है बेटा? 1 सेंटीमीटर दिया है। वॉट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द ओरिजोनटल फ्लोर? जो हील ने ओरिजोनटल जो आपका फ्लोर है जिसके ऊपर वो गर्ल मूव कर पा रही है उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट प्रेशर एंड वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा बेटा? यहाँ पर गर्ल के वेट के इक्वल फोर्स होगा। तो गर्ल का वेट कितना दिया है आपको? 50 kg दिया है। अगर हम उसका फोर्स देखते हैं तो क्या हो जाएगा? m इंटू जी। इट मीन्स 50 इंटू 9.8 आप रख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 490 न्यूटन। अब हमें फोर्स अपॉन एरिया से हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वेयर, बिकॉज द बेस इज सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पर हमें डायमीटर दिया है तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियाई और यू कैन डायरेक्टली पुट d by 2. सो area will be equal to pi d by 2 का square, it means pi d square by 4. When you will put the value of pi and you have to put the value of d in terms of meter, because you have used here force in terms of Newton and Newton is SI unit and the SI unit of diameter or you can say length is meter and this is given in centimeter, so you convert this centimeter into meter. Then you have to find out the area 3.14 into 1 into 10 to the power minus 2 का square upon 4. This will be 7.85 to 10 to the power minus 5 meter square. Then you can find out the pressure, that will be equal to F by A. F है A है, आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? यहाँ से प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। So next question is question number 6. A टोर्सली बैरोमीटर यूज्ड मरकरी। टोर्सली बैरोमीटर जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था उसके अंदर जो हमने फ्लूइड भरा था दैट वाज मरकरी। पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। पास्कल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि मरकरी की जगह उन्होंने फ्रेंच वाइन फिल कर दी है जो लिक्विड है आपका, और उस फ्रेंच वाइन की डेंसिटी आपको गिवन है बेटा कितना? 984 kg पर मीटर क्यूब। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आपका वाइन कॉलम के केस में हाइट कितनी आ जाएगी? तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कितना था बेटा? 1.01 इंटू में 10 to the power 5 पास्कल था। अब हमें वाइन की डेंसिटी कितनी दी है? 984 kg पर मीटर क्यूब दी है। तो हमारा जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? h रो g के इक्वल होता है। प्रेशर हमें बताया गया है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही होगा। उस केस में हमें हाइट ऑफ वाइन फाइंड आउट करें तो हाइट फाइंड आउट करनी है। जी आपको 9.8 पता है, रो आपको 984 गिवन है, तो यू कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ वाइन कॉलम, दैट विल बी इक्वल टू p अपॉन रो जी। p is 1.01 into 10 to the power 5 upon 984 into 9.8. This will be the height of wine column. These two questions are clear to you. Now we will proceed for the next question. So your next question is for question number 14. This is based on Bernoulli's theorem. What is given in this question? In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel. एक कोई मॉडल एरोप्लेन है जिसको आप विंड टनल के अंदर बात कर रहे हैं। तो द फ्लो स्पीड ऑफ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग। अपर सरफेस और लोअर सरफेस ऑफ द विंग की फ्लो स्पीड आपको कितनी गिवन है बेटा? अपर सरफेस की 70 मीटर पर सेकेंड गिवन है, लोअर सरफेस की आपको 63 मीटर पर सेकेंड गिवन है। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर? आपका लिफ्ट कितना होगा विंग के ऊपर अगर उसका एरिया आपको गिवन है 2.5 मीटर स्क्वायर और डेंसिटी एयर की आपको गिवन है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? उसके ऊपर लिफ्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमें ऊपर और नीचे की वेलोसिटी गिवन है, हाइट की बात हमें नहीं की हुई है, हमें प्रेशर दोनों अलग अलग पता होंगे। ड्रो आपको 1.3 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है और एरिया आपको
2.5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यू हैव टू अप्लाई द बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होती है? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम दोनों विंग के अपर और लोअर केस की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? P1 बाई रो प्लस GH प्लस 1/2 V1 स्क्वेयर इज इक्वल टू, डाउन साइड की बात करेंगे तो P2 बाई रो प्लस GH प्लस 1/2 V2 स्क्वेयर। यहाँ पर H हमें नहीं दिया है तो मानेंगे कि वो दोनों नियर अबाउट सेम हाइट के ऊपर हैं, तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होगा वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप क्या बोलेंगे बेटा? P1 बाई रो माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। रो आपको गिवन है, V2 V1 गिवन है, तो यहाँ से आप P1 माइनस P2 दैट इज प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो द विंग्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज आप पुट करिए, प्रेशर डिफरेंस देखिए आपका क्या आ जाएगा बेटा? P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। इट मीन्स V2 आपको गिवन है कितना? 63, 70 और V1 गिवन है 63, रो आपको गिवन है 1.3, तो आपका प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? 60.15 पास्कल। अब आपको लिफ्ट फाइंड आउट करना है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है इसी की वजह से आपका जो एरोप्लेन है वो ऊपर उड़ पाता है। तो वो अगर लिफ्ट आपको फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, लिफ्ट कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। इट मींस आपने जो प्रेशर डिफरेंस निकाला है वो इनटू एरिया कितना गिवन था? 2.5। तो दिस विल बी इक्वल टू समवॉट 1.51 into 10⁻³ Newton. So this is the lift on the aeroplane due to which the aeroplane will move upward or downward direction, whatever be the case. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे बेस है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्पेयर पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसके अंदर एक स्पेयर पंप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है बेटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स ईच ऑफ डायमीटर 1 mm। जिसके एक एंड के ऊपर आपका कितना है? 40 फाइन होल बने हुए हैं और हर एक होल का आपको डायमीटर कितना गिवन है बेटा? 1 mm गिवन है। अब आपको आगे दिया हुआ है इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब। इनिशियली जो आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो आपका लिक्विड आएगा वो किस रेट से फ्लो कर रहा है? 1.5 मीटर पर मिनट। तो ये आपको उसकी रेट दी हुई है, उसकी स्पीड दी हुई है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स। तो ये आपको इनिशियल स्पीड दी है, ये इसको इनिशियल एरिया दिया है, ये आपको कंडीशन दी है जिससे कि आप सेकंड एरिया निकाल सकते हैं, और आपको इजेक्शन की वेलोसिटी या इजेक्शन की स्पीड आपसे पूछी है। तो बेटा हमारा जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है वो क्या होता है? A1 V1 is equal to A2 V2. A1 is given to you 8 centimeter square. If you will convert this 8 centimeter square in meter square, then A1 will be equal to 8 into 10⁻⁴ meter square. While A2 is equal to क्या हो जाएगा? 40 होल्स की वजह से है, डायमीटर आपको गिवन है तो होल है तो वो कैसे होंगे बेटा? स्फेयर, वो सर्कुलर होंगे। तो टोटल क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? 40 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन होल दैट इज 40 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये आपको 1 mm डायमीटर दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले तो आपको mm को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। डायमीटर है, रेडियाई में कन्वर्ट करना है तो d/2 भी करना पड़ेगा। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 इंटू 22/7 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 4। दिस विल गिव यू दैट टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 40 होल दैट विल बी A2। तो A2 आपको पता है, A1 आपको पता है, V1 आपको बेटा गिवन है 1.5 मीटर पर मिनट। लेकिन हमारी जो स्पीड होती है वो SI यूनिट में हम कैसे देखते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स 1.5 अपॉन 60, दिस विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका V1 आ गया। आपको इजेक्शन की स्पीड होल्स से फाइंड आउट करनी है, मतलब कि आपको V2 फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू यूज द रिलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो V2 क्या आ जाएगा? A1 V1 अपॉन A2। A1 V1 और A2 की वैल्यू आपको गिवन है, यू कैन फाइंड आउट V2 फ्रॉम हेयर। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होता है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन
सरफेस टेंशन। तो क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ मर्करी ऑफ रेडियस 3 mm एट रूम टेम्परेचर। आपको मर्करी की जो ट्यूब है उसका रेडियस आपको 3 mm दिया है, आपको प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ मर्करी पूछा है। तो इनसाइड का पूछा है तो हमने पढ़ा था प्रेशर डिफरेंस। तो अगर हमें बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अंदर का प्रेशर आपसे पूछा है, अगर आप प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट कर ले तो आप अंदर का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पता होता है और वो आपको क्वेश्चन में गिवन भी है बेटा। सरफेस टेंशन कितना गिवन है बेटा आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यू कैन से रूम टेम्परेचर आपने 20 लिया है इस क्वेश्चन में, दैट इज 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, आपको एक्सेस प्रेशर भी फाइंड आउट करना है। तो इनसाइड प्रेशर के लिए बेसिकली आपको एक्सेस प्रेशर तो फाइंड आउट करना ही होगा। तो एक्सेस प्रेशर क्या था बेटा 2S/R, यहाँ पर उसको रो से रिप्रेजेंट किया तो 2 ρ/R आ जाएगा सरफेस टेंशन। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन R, तीनों चीजें आपको गिवन है, आप एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, अब आपका अंदर में टोटल प्रेशर कितना होगा, एक्सेस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन टू यू 1.01 इंटू 10⁵ प्लस एक्सेस प्रेशर, तो आप 310 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा बेटा। So I hope this question is clear to you. So this is all about NCERT exercise of this chapter. The remaining question you have to solve by yourself. I have taken one example, one question related to each and every topic. Try the next questions. If there is any doubt, you can ask me beta. Thank you बच्चे. God bless you.